सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। किसान भाइयों, ये वीडियो आप YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डिजिटल दरबार नाम से जो आईडी एवं पेज है और चैनल है उस पर देख रहे हैं। मौसम में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, आगे भी बनने वाली है। तो ऐसे में चैनल का यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जुड़े रहिए, डिजिटल दरबार नाम से आईडी है। कल 26 अक्टूबर को किसान भाइयों मध्य प्रदेश में जब बारिश का दौर अचानक से बढ़ा, कुछ जगहों पर सुबह सुबह बारिश हो गई और कुछ जगहों पर दोपहर बाद में मूसलाधार तरीके से बारिश की गतिविधियां संचालित हुई, जहां पर खेतों से बाहर पानी तक चला गया, ऐसी परिस्थितियां दिखाई दी। हालांकि मैं पूर्वानुमान रोज आप लोगों के लिए जारी कर रहा हूं। कब कैसी बारिश होगी इसके विषय में आप कमेंट में बताते रहें कि आपके क्षेत्र में जो बारिश की संभावना मैंने बताई थी ऐसी हुई या नहीं हुई है। देखिए 25 को बारिश हुई खंडवा, खरगोन और बड़वानी, झाबुआ, नीचे की जो महाराष्ट्र और गुजरात से सटे हुए क्षेत्र है उनमें। अब 26 को जो बारिश की गतिविधियां संचालित हुई तो जैसा अनुमान था कि धीरे धीरे जब अरब सागर में बना हुआ सिस्टम गुजरात तक आएगा तो गुजरात में आने के बाद में ये मध्य प्रदेश में अच्छा खासा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो किन किन जिलों में डाला वो आप लोगों ने देखा होगा। मेरे हिसाब से तो सिर्फ नीमच और भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, ये 4 जिले छोड़कर 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में धुआंधार तरीके से बारिश हुई। हालांकि गांव के गांव छोटे हो, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, पर अधिकांश गांवों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दी है। तो ऐसे में आप लोगों को यदि फसल लगाने की जहाँ पर बारिश नहीं हुई है, वे यदि आप सोच रहे हैं कि अब फसल लगा लेंगे, अब कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो किसान भाइयों इतने दिन रुके हैं, मेरे हिसाब से 2 दिन और रुक जाइए तो हो सकता है आपका जो नुकसान भविष्य में होने वाला है उससे आप निजात पा सकें। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अरब सागर का सिस्टम था, इसने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बारिश करी, किंतु अब ये सिस्टम आज थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है अरब सागर वाला। परंतु अब अरब सागर थकने के बाद में बंगाल की खाड़ी का नंबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी एक सिस्टम अच्छा खासा बना हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश से होकर महाराष्ट्र में एंट्री करेगा, साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश करेगा। अब महाराष्ट्र में एंट्री कर रहा है तो जाहिर सी बात है पहले से ही सिस्टम का, जो अरब सागर का सिस्टम, थोड़ा सा असर उसका और जो बंगाल की खाड़ी से आ रहा है इसका, दोनों का जब प्रदर्शन होगा, दोनों का जब मिलन होगा सिस्टमों का, तो उम्मीद से ज़्यादा बारिश हो जाए, आज भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किन किन जिलों में कैसी बारिश होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या आज भारी बारिश का जो दौर है वो देखा जाएगा, तमाम तरह के जो आपके सवाल है मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो हो सकता है मैंने शुरुआती दौर में आपको तारीख नहीं बताई हो। तो आज किसान भाइयों 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर 2025 वार सोमवार। मैं डिजिटल दरबार सुमेर सिंह सिसोदिया। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं कि बारिश की शुरुआत कहाँ से हो रही है और किन किन जिलों में कैसी कैसी बारिश करेगा। तो देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि जो पूर्वी जिले हैं, चाहे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल या टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, जितने भी ज़िले हैं इनमें बारिश की जो गतिविधियां हैं आज अन्य दिनों के मुकाबले थोड़ी देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी? क्योंकि ये जो सिस्टम आ रहा है ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सभी को कवर्ड करके बारिश करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में पूर्वी जिलों में बारिश की संभावनाएँ ज़्यादा दिख रही है। राजस्थान में भी आज बारिश की संभावना है। अब मध्य प्रदेश के जिलों की बात कर लें हम, राजस्थान के किसान भाई जुड़े रहिएगा, आप लोगों के भी ज़िले में बारिश की संभावनाएं है, इसके विषय में मैं बताऊंगा आपके। पर अब मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, सीधी, डिंडोरी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, पांडुर्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, ये जो ज़िले हैं इनमें सिर्फ भिंड को छोड़कर, और भिंड, मुरैना और सीधी को छोड़कर बाकी ज़िले जो है वो हल्की से मध्यम बारिश 5 या 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए देखेंगे। बाकी बादलों की आवाजाही आपके क्षेत्र में चलती रहेगी आगे भी। अब मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं जिनसे किसान भाई जुड़े हुए हैं, इनके बारे में यदि बताऊं किसान भाइयों, तो नीचे से फिर एक बार बारिश की गतिविधियां संचालित होगी। खंडवा, खरगोन से, बैतूल से,
तो इधर जाकर बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर भी कवर हो रहा है, रतलाम भी कवर हो रहा है, और रतलाम से सटा हुआ मंदसौर का आधा भाग और कुछ भाग जो मंदसौर से सटा हुआ नीमच है, इनमें भी बारिश की संभावनाएं आज देखी जाएगी। हालांकि नीमच मंदसौर में कम रहेगी, किंतु बाकी के जो ज़िले मैंने नाम लिए हैं नीचे के, इनमें अन्य ज़िलों के मुकाबले ज़्यादा बारिश की संभावनाएं रहेगी। अब साइड में आ जाए किसान भाइयों, तो झाबुआ, अलीराजपुर बता दिया मैंने। अब धार, इंदौर और उज्जैन, इनमें भी अच्छी बारिश है। पेचेस में कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश हो जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर बारिश ओवरऑल है, बिल्कुल है। अब इधर साइड की बात करें किसान भाइयों, तो राजगढ़ हुआ, शाजापुर, इनमें भी बारिश आज कवर्ड है। देवास में भी बारिश कवर्ड है। हरदा, सीहोर, इनमें भी बारिश आज कवर्ड रहने वाली है। अगर मालवा, बैतूल और साइड की बात करें हम तो अलीगढ़, झाबुआ हो गया। और मध्य प्रदेश के सिर्फ नीमच में थोड़ी बारिश कम है, बाकी ज़िलों में बारिश की जो संभावना है वो आज फिर दिखाई देने वाली है। पर होगी कैसी, जैसे कल 26 अक्टूबर को बारिश हुई थी, हर जिले के 70 से 80% गाँवों को कवर किया था, तो आज हो सकता है थोड़ी सी कम हो जाए, पर होगी जरूर। या यदि दोनों सिस्टमों का अच्छा खासा डेवलपमेंट देखा गया तो हो सकता है 70-80 गाँव में बारिश हुई थी प्रत्येक जिले के, तो कल आज हो सकता है दोपहर बाद में ये 90 जिलों तक पहुंचा है। हर जिले के 90 गाँवों में बारिश हो जाए, ऐसी संभावनाएं आज दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखा जाए किसान भाइयों, तो आज भी बारिश मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, दक्षिणी जिलों में और पूर्वी जिलों में दिखाई दे रही है। अब आगे जो संभावनाएं किसान भाइयों फिर वो यही नज़र आ रही है कि सिस्टम का असर अभी कल 28 और 29 में थोड़ा सा कमज़ोर होगा, 30 में फिर थोड़ा और कमज़ोर होगा। ऐसा करते करते हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद में या नवंबर 1 तक ये धीरे धीरे निकल जाए मध्य प्रदेश के सभी जिलों से। किंतु उसके बाद भी हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कुछ क्षेत्रों में होती रहे। क्यों होती रहे? क्योंकि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट चलता रहेगा उस समय। ऐसी बारिश की संभावनाएं अभी 3-4 दिन और, तो 3 दिन तो पकड़ लेते हैं, 3 दिन और रहने वाली है, तो थोड़ा सा विवेक से कार्य कीजिएगा। राजस्थान के किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो किसान भाई देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, पाली का वाटर नहीं है, पाली को छोड़ दिया जाए, जयपुर, ये जो ज़िले हैं मैंने बताए हैं, इनमें आज बारिश की संभावनाएं देखी जाएगी। किंतु उदयपुर और चित्तौड़गढ़, साथ में बात करें हम जोधपुर और जयपुर, इनमें बारिश थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अरब सागर वाला सिस्टम है वो राजस्थान से होकर निकल रहा है, तो इनमें थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश टुकड़ों में हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो किसान भाइयों, ये आज की जानकारी हो गई। ये वीडियो को किसान भाइयों तक भेजिएगा। कई किसानों के नुकसान होने की खबरें और वीडियो प्राप्त होते हैं, उनको यदि समय पर जानकारियाँ, जैसे आप लोग जानकारियाँ लेते हैं, आपको फ़ायदा होता है, ऐसी जानकारियाँ अन्य मित्रों को यदि मिल जाए तो वो भी नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए उनको वीडियो भेजिए और निवेदन कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन, जो घंटे का बटन है, उसको दबा कर रखें। ये किसी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं है किसान भाइयों, ये फ्री सेवा है। आप लोग यदि वीडियो देखेंगे तो आपको भविष्य में क्या करना है 2-4 दिन के अंदर, वो आप निर्णय ले सकेंगे, जिससे आपका जो है वो नुकसान होने से बच जाएगा। कई किसान भाइयों ने मटर की बुआई नहीं करी, आलू की बुआई नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 8 दिनों 10 दिनों से बताता आ रहा था कि 25 अक्टूबर के आसपास बारिश की संभावना एक बार देखी जाएगी। तो जिन जिन किसान भाइयों का फ़ायदा हुआ है वो कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय श्री राम।